आपके रिलेशनशिप की ओवरऑल एनर्जी को मैं आज बताऊंगी। विदाउट एनी फर्दर डिले एंजल से प्रार्थना करते हुए हम देखेंगे आखिर क्या है आपके पर्सन की करंट एनर्जी। आखिरकार आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, क्या जानना चाहते हैं आप, आपके दिल में कौन से क्वेश्चंस हैं जो आपको बेचैन कर रहे हैं। सबसे पहले तो एंजल्स की तरफ से, ईश्वर की तरफ से मैसेजेस लेंगे, फिर आपकी रीडिंग मैं करूँगी और आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ को मैं बताऊँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। लेके आपके पर्सन का नाम, घड़ी में अभी वक्त हो रहा है, आपकी घड़ी में इस समय कितना वक्त हो रहा है ज़रा टाइम देख के बताइए, और वो टाइम ज़रा कमेंट सेक्शन में लिखिए तुरंत। समथिंग रिलेटेड टू टाइम यहाँ पे बहुत ज़्यादा आ रहा है। हो सकता है 8:18 हो सकता है अभी जो टाइम है वो 7 बज रहे हों, कुछ भी हो सकता है। जिस समय आप 9 बजे, हो सकता है 9:09 हो रहा हो, 9:19 हो रहा हो। जिस भी टाइम पे आप देख रहे हैं ज़रा कमेंट सेक्शन में लिखिए। ओके, तीनों कार्ड्स एक साथ आ गए हैं। तीनों कार्ड्स हमें ज़रूरत थी, तीनों कार्ड्स की। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, रोमांस और यहाँ पे ट्रस्ट। ये तीनों कार्ड्स को आप ध्यान से देखो। तीनों कार्ड्स हमें एक स्पेशल मैसेज देना चाह रहे हैं। पहली बात तो ये, व्हेन इट कम्स टू रोमांस ना, एक डिवाइन यूनियन होने के लिए, एक अनब्रेकेबल कनेक्शन बनने के लिए, यहाँ पे 2 चीज़ें आपके रिलेशनशिप में मिसिंग है। अब यहाँ पे रिलेशनशिप तो नहीं रहा, पर आप में से बहुत लोग ऐसा हैं जो अभी भी ना एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं। ऐसा लगता है कि ये एक प्रिज्मिक एनर्जी है जो दोनों को ही एक दूसरे के आमने सामने ला कर रख दी है। जितनी बार यहाँ पे मैं देख रही हूँ, आप कोशिश कर रहे हो ना, मुझे ऐसा लगता है आपके पर्सन एक रीज़न है। मुझे अच्छे से चैनल करने दीजिए। थोड़ा समय दीजिए, मैं आपको बताती हूँ। आप एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो गए हो। ये पर्सन एक ओनली रीज़न है जिसकी वजह से आप स्पिरिचुअल बने हो, क्योंकि सेपरेशन के बाद से ना आपको इतनी ज़्यादा तलब हो गई इस पर्सन के बारे में जानने के लिए। आपको ऐसा महसूस हुआ कि समथिंग इज़ रॉन्ग इन योर लाइफ। हो सकता है आपने बहुत ज़्यादा एस्ट्रोलॉजी के बारे में देखा हो, या फिर मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी, या फिर आपने बहुत ही रिसर्च की हो अपने लेवल पे, बहुत ज़्यादा दूसरों को अपना हाथ दिखाया हो, या कहीं से रीडिंग करवाया हो, किसी पंडित से दिखवाया हो, जिनको भी आप मानते हैं, वो आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है, पर्सनल कहानी है। पर आप देखते 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 ना आप टैरो रीडिंग्स में भी इसी से ही आए हो। एक तरीके से आपकी अवेकनिंग हुई है। मुझे ऐसा लगता है ये जो सेपरेशन है ना, वो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस लेके आया है। एक फीनिक्स वाली एनर्जी है। ऐसा लग रहा है कि आप पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुके हो, क्योंकि आपकी इमोशनल टेंडेंसी मैं देख रही हूँ। ये जो आपके इमोशंस है, जो फीलिंग है, जो आप प्यार जताते हो अपनी लाइफ में, आई डोंट थिंक कि आप बहुत ज़्यादा लवी डवी हो, ठीक है। आई डोंट थिंक कि आप बहुत ही ज़्यादा प्यार एक्सप्रेस करने वाले हो। आई डोंट थिंक कि आप बहुत ज़्यादा ओपन हो इन सब चीज़ों को लेके, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा ओपन हो। पर when it comes to your person, it's like you love very hard, you love very deep,
ठीक है। और जितना ज़्यादा आप डीपली इस कनेक्शन को चाहते हो ना, फ्रूटफुल होना, जितना आप चाहते हो कि रिश्ता सफल हो, उतना ही ज़्यादा मुझे लगता है जितना ज़्यादा आपने दिखाया इस पर्सन को, या जितना ज़्यादा चाहा, ये एक ऐसा रिश्ता है आपके और आपके पर्सन के बारे में बीच में, जिसमें आपने बहुत ज़्यादा मिन्नतें मांगी है। पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा मन्नतें मांगी है। इस रिश्ते को लेके आपने बहुत ज़्यादा धागे बांधे हैं। इसी रिश्ते को लेके आपने बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टेशन किया है, बहुत ज़्यादा लेट गो किया है, बहुत ज़्यादा यू नो व्हाट इज़ दैट, स्क्रिप्टिंग की है बहुत ज़्यादा, ठीक है। पर आपके केस में मुझे ऐसा लगता है जितना ज़्यादा आप इसके करीब पहुंचने की कोशिश कर रहे हो, उतना ही ज़्यादा आप उससे दूर जा रहे हो। क्यों, मैं बताती हूँ। आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, जिस समय आप दूर जा रहे हो आपको ये चीज़ पता चली आपके पर्सन के बारे में कि ये जो बेचैनी है यूं ही नहीं है, क्योंकि आपकी इंट्यूशन इस समय बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आपकी इंट्यूशन इस समय आपको ये बोल रही है कि ये पर्सन आपसे सेपरेटेड है, लेकिन ऐसा आपका हाल है, ज़रूरी नहीं है आपके पर्सन का भी वैसा हाल हो। पता नहीं क्यों आपकी एनर्जीज़ आपको ये सोचने पे मजबूर कर रही हैं कि आपके पर्सन किसी और ही दिशा में है। आपके पर्सन शायद या तो किसी और को एक्सप्लोर कर रहे हैं, या तो इतने ज़्यादा खुश नहीं हैं, या तो बहुत ज़्यादा वो बहुत ज़्यादा फीलिंग्स में, मतलब बहुत ज़्यादा ही बहते जा रहे हैं, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि आपको जानने की ज़रूरत है कि ये पर्सन आपके पीठ पीछे क्या करे। देखो, जब आपके पर्सन साथ में आते हैं ना, आपके पास में आते हैं, ये आपको ऐसे दिखाते हैं कि दे मिस यू अ लॉट। आपको ये भी जानना ज़रूरी है कि एक्चुअल में ये पर्सन आपसे दूर रह के कैसे रहते हैं। तो अभी ऐसा लग रहा है कि आप इनको ना बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हो, सोशल मीडिया पे कर रहे हो कि नहीं। हो सकता है कि आपने दूसरी आईडी बनाई हो मेल फीमेल के नाम से, या ऐसे पेजेस जो उनको पसंद हो उस नाम से उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हो कि ये पर्सन एक्चुअल में किसी अननोन से, या लड़की की आईडी से, लड़के की आईडी से रिएक्ट कैसे करते हैं, किस चीज़ से ये पर्सन आकर्षित होते हैं। एक तरीके से आप इनका टेस्ट ले रहे हो, आप इनके फ़ोटोज़ को एनालाइज़ कर रहे हो, ओवर एनालाइज़ करके देख रहे हो कि क्या ये पर्सन आपसे कुछ छुपा रहे हैं, क्या ये एक्चुअल में वो खुश हैं, नहीं हैं। तो आप ना बहुत ज़्यादा रिसर्च कर रहे हो, और मैं देख रही हूँ व्हेन यू लव वेरी हार्ड ना, देन यू रिसर्च ऑल्सो वेरी हार्ड। ऐसे नहीं है कि आपके मन में शक है। इफ़ दिस इज़ योर पर्सन, आप उनके बारे में पूरी तरीके से जानना चाहते हो कि एक्चुअल में ये इंसान कैसे अपने भावों को प्रकट करते हैं जब ये आपके पास होते हैं, जब ये आपसे दूर होते हैं, ठीक है ना। एक चीज़ यहाँ पे ट्रस्ट, आपका जो रिलेशनशिप है ना, उसकी फाउंडेशन अभी भी कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ। आप सर्च भी इसलिए करते हो, आपको किसी चीज़ को लेके आपको डाउट हो रहा है। कोई चीज़ तो आपने देखी है, या कोई चीज़ इनके बारे में सुनी है, या फिर कोई चीज़ हो सकता है कि हाल फिलहाल में आपको एक सपना आया है कि आपका कोई बहुत ही करीब का जो है वो शायद आपके पीठ पीछे कुछ कर रहे हो, आपको धोखा दे रहे। तो आपको एक थोड़ा सा ना मिसट्रस्ट अभी इस समय हो रहा है। जब तक आप फुल्ली ट्रस्ट नहीं करोगे ना, आपके मन में इस पर्सन को लेके, देखो यहाँ पे पता क्या चीज़ है, एक ये है कि आप इस पर्सन को ट्रस्ट नहीं करते तो फिर आप स्टॉक कर रहे हो। इस केस में ऐसा नहीं है, आप इस पर्सन को इसीलिए स्टॉक कर रहे हो क्योंकि आपके मन में ना आपके मन में बहुत ज़्यादा प्यार है, ठीक है। और इस बार ना आप गलती नहीं करना चाहते, ठीक है। इतना ज़्यादा प्यार होने के कारण आपको ऐसा लगता है कि आप हमेशा ना क्लियर रहो, ठीक है। आप हमेशा क्लियर रहो, आप कभी भी गलत फैसला ना लो, आप कहीं ऐसा ना हो कि कुछ ऐसा कर दो जिसकी वजह से आप पूरी तरीके से प्यार में आ जाओ पर आपका दिल टूटे। इस कनेक्शन को पूरी तरीके से फ्रूटफुल बनाने के लिए आप सेपरेशन में भी हो तो भी आप कहीं ना कहीं ये चाहते हो कि आप इस पर्सन को पूरी तरीके से जानो। ओ माय गॉड, वंडरफुल एनर्जी यहाँ पे आ रही है। तो ये आपके पर्सन की और आपके रिश्ते की ओवरऑल एनर्जी थी। मैं कार्ड्स को स्प्रेड करके देखती हूँ और आपको बताने की कोशिश करती हूँ कि आपके पर्सन का क्या हाल है। रीडिंग को एक लाइक ज़रूर कर देना। ट्रस्ट इश्यूज़ यहाँ पे दिख रहे हैं, 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, फिर यहाँ पे मुझे आ रही है 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, फिर आ रही है नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी। ऐसा क्यों भाई? द टावर मोमेंट यहाँ पे आया है। देखिए जब द टावर मोमेंट हुआ ना, 7 ऑफ वॉन्ड्स,
7 of Wands, the World, द फूल की एनर्जी। ये आपके पर्सन की पता है करंट फीलिंग से मैं बताती हूँ। बिना कुछ सोचे समझे ना आपके पर्सन ने आपकी फीलिंग्स को छेड़ा है। मैं बताती हूँ कैसे। इस समय ना अभी आप दोनों सेम लेवल पे नहीं दिखाई दे रहे हो। जितनी सीरियसली आप इस पर्सन के बारे में सोचते हो ना, जितनी सीरियसली आप इनके साथ रहना चाहते हो, इनके साथ आप पता नहीं क्यों आप डे 1 से ना, ये एक ऐसे पर्सन है जिनके साथ आपका जब से रिश्ता शुरू हुआ है, आप डे 1 से ना इनके साथ फैमिली देख रहे हो, अपनी फैमिली को इमेजिन कर रहे हो। ठीक है, फैमिली को इमेजिन कर रहे हो। पर यहाँ पे पता है क्या दिखाई दे रहा है? इस समय हो सकता है कि ये पर्सन ना इतने ज़्यादा ना, मतलब मैं आपको कैसे बताऊँ, मैं आपको कैसे समझाऊँ। ऐसा नहीं है कि ये पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं देना चाहते, पर ये पर्सन ना इतनी गहराई से नहीं सोच रहे हैं। जैसे मैं देख रही हूँ, अगर आप काम कर रहे हो, आप वर्किंग हो, आप अपनी इनकम को डबल करने की कोशिश कर रहे हो, हेल्थ में, फाइनेंसिस में, हर शादियों में भी, अगर ये शादियों का सीज़न है, अगर आप जाते हो, आप लड़के लड़कियों के बारे में पता कर रहे हो, जिनकी शादी हुई, लव हुई, अरेंज्ड हुई, कैसे उन्होंने कुछ कुछ किया, तो आप इतने ज़्यादा सीरियस हो कि आप अभी से, मुझे पता नहीं ऐसा लग रहा है कि आप अभी से ना पाई पाई सेव करने की कोशिश कर रहे हो। पर समथिंग इज़ लाइक, आपको ऐसा लगता है कि आपकी मदर के साइड से या उनकी मदर के साइड से ना यहाँ पे कोई तो ऐसा है जो इस रिश्ते को अप्रूव नहीं कर रहा। उनके घर वालों की तरफ से ना वो आपके पर्सन को बहुत आगे नहीं बढ़ने दे रहे आपके साथ। ठीक है, आपके घर वालों की बात बताऊं तो मुझे ऐसा लगता है यहाँ से ऐसे कोई कट्टर नहीं है, पर आप ये नहीं चाहते कि अगर उनके घर वाले साथ नहीं दे रहे तो आप क्यों अपने घर वालों से लड़ोगे। तो कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ आपके पर्सन की एनर्जी बता रही है कि उनकी जो मदर है या उनके घर पे कोई ऐसी फीमेल है जो आप दोनों को एक साथ नहीं देखना चाह रही हैं। यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी ये भी आ रही है। ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपको रोता हुआ छोड़ के चले गए हैं। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि जहाँ इनका एक इम्तिहान था वहाँ पे इन्होंने आपका साथ छोड़ा है। बहुत शायद आपके बर्थडे के दिन लास्ट टाइम इनकी बात हुई है इनसे, कहीं ना कहीं बहुत एक इम्पॉर्टेंट डे पे इन्होंने आपसे बात करनी छोड़ी है। और द टावर मोमेंट ये कह रहा है, इतना सब कुछ होने के बाद ना आप फिर भी इनका साथ देने के लिए रेडी थे, क्योंकि आपको तो ये लगा है ना, आपको तो ये लगा है कि कोई भी रोके इनको, शायद ये आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। पर यहाँ पे आपकी एक्सपेक्टेशन टूटी है। क्या मैं सही हूँ? लिखो, उम्मीद टूटी है, एक्सपेक्टेशन टूटी है। ठीक है, आप हर्ट हुए हो, लिखो हर्ट। ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के अलग होने के बाद ना आपके पास फिर एक मौका था, आपके पर्सन के पास फिर एक मौका था कि ये आपका साथ देंगे। आपको ऐसा लगा ये आपके लिए खड़े होंगे। पर यहाँ पे सबसे शॉकिंग बात ये है कि इन्होंने आपका साथ न दे के दूसरी पार्टी का साथ दिया। ठीक है, और ये आपके अगेंस्ट खड़े हुए हैं इस समय। तो आप क्यों ना इनको स्टॉक करो। आप भी तो देखना चाहते हो कि एक्चुअल में चल क्या रहा है। यहाँ पे तो वर्ल्ड का कार्ड आया है, पता नहीं क्यों ये इम्पॉसिबल होने के बाद भी कैसे पॉसिबल लग रहा है। अगर ये रिलेशनशिप अगर चलेगा ना, मैं बता रही हूँ, अगर ये रिलेशनशिप चलेगा तो आपके पर्सन की हिम्मत और आपके एफ़र्ट्स की वजह से चलेगा। ऐसा लगता है कि आप बहुत टाइम से सोच रहे हो कि आपके पर्सन को आप कांटेक्ट कर दो। आप बहुत टाइम से सोच रहे हो कि आप ना, पता है एक चीज़ और है, मुझे ऐसा लगता है कहीं आप जल्दीबाजी के चक्कर में कोई बेवकूफ़ी ना कर दो। क्योंकि यहाँ पे फूल की एनर्जी ऐसे आ रही है जैसे पानी से निकालते ही मछली तड़पने लगती है। वैसे ही जैसे ही आप अपने पर्सन से बात करने की बात सुनते हो, आपको ऐसा लगता है कि आप ही पहल कर दो, आप ही कुछ ना कुछ बोल दो। आप बहुत डेस्परेट हो रहे हो, आप अभी का सोच के चल रहे हो, पर आप ये नहीं सोच रहे हो कि आगे भी ये एनर्जीज रिपीट हो सकती हैं। पर फिर भी द वर्ल्ड का कार्ड ऐसे नज़र आ रहा है मुझे, एक बार अगर आपके पर्सन आपकी आवाज़ सुन लेते हैं या फिर आपको देख लेते हैं, वही सेम पर्सन शायद आपकी ओर फिर से दौड़े चले आए। इट फील्स लाइक किसी ने अपनी कसम दे के इनको रोका हुआ है। इट फील्स लाइक आपके पर्सन आपको कमिटमेंट
देंगे। इट फील्स लाइक आपके पर्सन बहुत सीरियस है आपको लेके, इसीलिए उनकी मम्मी या फिर उनके घर पे कोई ऐसी फीमेल है जो इनको आप तक आने नहीं दे रही है, क्योंकि जानते हैं ज़रा सा भी सोचेंगे नहीं आपके पर्सन और पीछे नहीं हटेंगे। ये आदत आपके पर्सन की पता है, और आपके सबसे ज़्यादा आपको इस बात का दुख हो रहा है कि सब कुछ होते हुए भी, ठीक है, उस टाइम मेरा साथ क्यों नहीं दिया। आगे भी हो सकता है कि मतलब तुम मेरा साथ ना दो। आपको ऐसा लगता है कि इनके घर अगर आप गए तो ऐसा ना हो कि आगे कहीं आपका मतलब डिसीजन गलत हो जाए और आपके इन लॉज की वजह से तकलीफ़ हो। ओ माय गॉड, आवर फर्स्ट किस। ये देखो, वैसे भी ये बहुत मुझे करीब दिखाई दे रहे थे। कुछ तो है आपको देखते ही या फिर आपके पास आते ही ना, जब इनके घर वाले ना हो या फिर इनके आसपास कोई लोग ना हो ना, तो देखो आप किसी भी सिचुएशन को पार कर जाओगे। और आप अकेले ही, ये पर्सन ना एक तरीके से आपके प्रोटेक्टर हैं, वो आपको प्रोटेक्ट कर सकते हैं आपके पास आते ही। क्योंकि देखो कैसे ये आपके बारे में सोच रहे हैं, कैसे इनको याद आती है अभी भी, कैसे आप खुद ही देख लो ना, कैसे मतलब कैसे ये कितना ज़्यादा सीरियस है आपको लेके। और बिल्कुल भी मजाक की बात नहीं है, एक्चुअल में ये याद करते हैं वो लम्हे आपके साथ। एक्चुअल में दे मिस यू। रिग्रेट, देखो बहुत रिग्रेट्स हैं इनके मन में, बहुत पछतावा है जो इन्होंने किया है, ठीक है। देखो मैंने सोशल मीडिया पे स्टॉक की बात कही थी, सोशल मीडिया पे इनको आप स्टॉक कर रहे हो, यादें। यू आर लाइक अ ड्रग फॉर मी। जैसे ही आपके पास ये आते हैं ना, तो फिर ये आपसे दूर नहीं हो सकते, और कोई ना कोई जानता है और इन बातों का फ़ायदा वो उठा रहे हैं। यादें हैं, खुद ही देख लीजिए, मेमोरीज फेड नहीं हो रही है। इनफैक्ट अभी भी जिस समय आप रीडिंग देख रहे हो, यू आर मिसिंग देम एंड योर पर्सन इज़ मिसिंग यू, ठीक है। एक बैरियर बनाया गया है जानबूझ के आप दोनों को अलग करने का। खुद देख लीजिए, कोई ना कोई बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, पर आपके पर्सन खुश नहीं है आपसे अलग रह के। वही आप देखना चाहते हो। पर यहाँ पे सबसे बुरी बात यह है, आते आते आपके पर्सन को आपके पास से रोका जा रहा है। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी, आपके पर्सन ने कोशिश की है ज़रूर। क्या ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई? कमेंट सेक्शन में लिखना ज़रूर। इस रीडिंग का फीडबैक ज़रूर देना। गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय। 17 3 2 1 लिखिएगा ज़रूर जिसको दिखा है। शुक्रिया।